So hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session for your exam preparation. Right? So जैसे कि आप लोगों का अभी बैंकिंग प्रिपरेशन मस्त चल रहा होगा, ठीक है। एंड अभी जैसे कि हमने पहले भी बताए थे कि आपका भी बैक टू बैक एग्जाम है। आपका भी एसबीआई का डिक्लेयर हो गया, आईपीएस क्लर्क आ रहा है, पीओ भी आ रहा है, ठीक है। साथ में आईपीपीबी का बैंक भी आ रहा है, उसके साथ आपका एलआईसी भी आ सकता है। सो बैक टू बैक अभी आपका पूरे से पहले मेंस के साथ प्रीलिम का कम्बो भी हो रहा है कभी कभी। सो आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा डायनेमिकली प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। और फिलहाल ये होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एंड फॉर और कुछ आर्डन करने के लिए आज रेफरेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ और सेशन आर्डन करने के लिए बहुत जल्दी हम ट्राई करेंगे कि और कुछ आर्डन करें, ठीक है। सो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस समथिंग लाइक रीजनिंग, ठीक है। सो प्रीवियसली मैं इंग्लिश के बारे में एक सेशन बनाया था कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, एप्टीट्यूड के बारे में कि हमें कैसे क्या कवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। सोर्सेस में क्या था उसको भी मेंशन किया था। अभी इस यहाँ पर मैं जो भी बिगनर है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम हम भी एक बिगनर ही थे। सो आप लोग इसको रेफरेंस में लीजिएगा और आप लोगों का एग्जाम में होपफुली ये वाला बहुत ज़्यादा आनंद करेगा, ठीक है। सो वन मोर थिंग, जैसे कि आप लोगों को तो अभी पता चला होगा, सो अभी घर में है, ठीक है। सो छुट्टी चल रहा है पूजा का, इसीलिए लगा कि यार अभी तो अपॉर्चुनिटी है वीडियो बनाने का। सो आप लोगों के लिए अभी नहीं बना पाए तो फिर से जाके काम में बिजी रह जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए जैसे जैसे करके एडजस्टमेंट करके और प्रॉपर स्क्रीन बैक साइड में नहीं था तो इसीलिए घर में ही शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके साथ आप एडजस्ट करिए, ठीक है। कंटेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, सो उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। वन सेकेंड। ओके। सो इस सेशन में, आज के जो पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज रीजनिंग वन, राइट। सो विल डिस्कस रीजनिंग। अभी यहाँ पर पकड़ के इसको लिखना पड़ रहा है, सो इतना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। विल डिस्कस द रीजनिंग, ठीक है। सो रीजनिंग के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। सो पहले हम जान लेते हैं कि रीजनिंग हमारा आता क्या है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा हमारा कंटेंट। सो देखिए और ट्राई करिएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट हमारा जो है स्कोर मैक्सिमाइज होगा। सो प्रीलिम के बारे में पहले फोकस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रीलिम के बारे में ज़्यादा फोकस कर लेंगे और एक सेशन में बता दूंगा कि मेंस के लिए हमें टारगेट क्या करना है, ठीक है। सो प्रीलिम में जैसे कि हमें पता है कि हमारा फुल मार्क जो है 30 मार्क्स का आता है। सो आउट ऑफ 30 मार्क मेन इम्पोर्टेंटली हमारा है कि हमें, सॉरी, ये आपका जो फुल मार्क है दैट इज 35 मार्क का आता है। दिस इज द फुल मार्क, ओके। सो नेक्स्ट में इसमें आउट ऑफ 30 हमारा जो है अगर 30 आ जाता है पीओ में तो हमारा फुल्ली इंश्योर हो जाता है कि यू आर इन द सिक्योर जोन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है जब हमारा एग्जाम हम देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें फोकस में रखना चाहिए। दो पार्ट आता है आपका, पहले एक आ जाता है हमारा पजल, ठीक है। सो नेक्स्ट और एक आ जाता है दैट इज मिसलेनियस, ठीक है। सो पजल में हमारा पीओ एग्जाम अगर पकड़ रहे हैं, सो दिस इज पीओ एंड क्लर्क। सो पीओ एग्जाम में अगर पकड़ेंगे तो पजल हमारा 20 मार्क्स का आता है एंड मिसलेनियस का आपका 50 का है। और क्लर्क में आपका ये भी 15, 10 to 15 आ जाता है, ठीक है। एक छोटा वाला पजल, दो पजल आ जाता है 10 to 15, और ये आपका आ जाएगा 20 to 22, ठीक है। सो ये वाला आपका आता है जो है रीजनिंग में, बट सो इसमें हमारा अगर टारगेट करें कि हमें कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि हम ऐसे अगर प्रिपरेशन करें। वन सेकेंड। जो पजल में होता है दैट इज, सी, पजल में जब हम प्रिपरेशन करते हैं आपका,
पजल का टाइप पहले देख लीजिए। हमारा एक लाइन पजल आता है फर्स्ट लो, ठीक है, जिसमें क्या अपोजिट डायरेक्शन का रहता है, और एक रहता है सर्कुलर, ठीक है, और एक रहता है फ्लोर वाला और मंथ वाला, और अभी एक है बॉक्स वाला, ठीक है। सो इसमें से हमारा जो लाइन सर्कुलर फ्लोर ये आपको कंपलसरी आ जाता है, और बॉक्स इसमें से एक वेरी करता है। अगर 20 मार्क्स का पीओ में पता आता है देन मंथ एंड बॉक्स का भी अभी पूछा जाता है, ठीक है। सो पीओ एग्जाम में आपका 2 वेरिएबल्स का रहता है और क्लर्क एग्जाम में 1 वेरिएबल का रहता है। यही आपका डिफरेंस होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ डाटा दिया जाता है, ज़्यादा लॉजिकल होता है पजल्स में। सो मेन पॉइंट ये है, अगर पीओ एग्जाम दे रहे हैं देन हमारे लिए ये जो 15 मार्क्स है, ये जो 15 मार्क्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 15 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, बहुत हमारा अच्छा क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होता है जिसको हम इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। वो ये रहता है दैट इज, सो इसमें अगर हम देखें तो फिर जो पजल में सॉरी मिसलेनियस क्वेश्चन में एक रहता है हमारा यू नो फिलो इनइक्वालिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट रहता है एक सिलो, सो नेक्स्ट रहता है दैट इज ब्लड रिलेशन। सो नेक्स्ट हमारा हो गया ब्लड रिलेशन के बाद अनदर वन इज डायरेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट होता है समथिंग लाइक इनपुट आउटपुट, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट नॉर्मली मेंस को में आ जाता है, पर कभी कभी एक 5 मार्क्स से भी आ जाता है, सो इसको कभी छोड़ के मत जाइएगा। सो इनइक्वालिटी आपका 5 मार्क्स का रहता है, सिलोक्स आपका 5 मार्क्स का रहता है, और इसमें कभी कभी आपका नॉर्मल सिलोक्स रहता है, या जैसे कि आपका स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलना, एक होता है आपका स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलना, और एक रहता है रिवर्स रहता है। रिवर्स में क्या होता है, अगर रिवर्स की बात करें यहाँ पर आपका कंक्लूजन से आपको स्टेटमेंट निकालना होता है, ठीक है। तो दोनों का कंसेप्ट भी सेम है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, तो बस आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, इसको भी आप कर सकते हैं इजीली। सो नेक्स्ट हो जाता है सिलेक्स, तो इजी रहता है हमारा ये जो 5 मार्क्स है इसमें से हमारा जो है यहाँ पर ये 5 मार्क्स हमारा इजीली हो जाना चाहिए, और सिलेक्स भी आप टारगेट करिए, इसको पहले आपका कर लेना है। ब्लड रिलेशन आपका 3 to 5 मार्क्स का आता है, और कभी कभी आपको ब्लड रिलेशन रिलेटेड आपका पजल आ जाता है जो कि हमारे मेंस लेवल में क्वेश्चन हो जाता है, और आपका पीओ लेवल में भी कभी कभी आता है। पर ये अगर क्वेश्चन आता है इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जैसे ब्लड रिलेशन भी आता है। सो इसमें डाटा इतना भी लॉजिकल नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर दो दो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सो ब्लड रिलेशन आपका 3 to 5 मार्क्स का आता जाता है, और नेक्स्ट डायरेक्शन ये वाला भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक छोटा वाला पजल रहेगा जिसमें आपका कंपैरिजन कौन सा लेस इक्वल रहेगा वो भी आ जाता है, ठीक है। सो ये जो 15 to 18 मार्क रहा, और एक छोटा इनपुट आउटपुट को मिला के भी और कुछ कुछ रहता है छोटा 2-3 मार्क का, जैसे नंबर का कैलकुलेशन करना, 1 2 3 दिया होगा कौन सा वाला होता है, ठीक है। कितना वार्ड एक वार्ड दिया होगा, उसका बोला गया ये वाला लेटर का यूज करके कितना वार्ड हम वैल्यूएबल वार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो उस क्वेश्चन का 2 to 3, सो ऐसे हम पकड़ सकते हैं कि 15 to 18 मार्क्स। सो जो ये है 15 to 18 मार्क्स हमें पहले कर लेना है, बट इट, सो इसको पहले टारगेट करिएगा। ऐसा नहीं पजल पजल हमें आता है, ठीक है, पर पजल से पहले ये जो है ये इसमें आपका 100% एक्यूरेसी रहेगा। सो हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हमें फर्स्ट प्रेफरेंस ये मिसलेनियस क्वेश्चन को देना है, और सेकंड में हमें पजल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले कभी भी पजल नहीं करना है क्योंकि उसमें से कभी हम फंस सकते हैं बाई चांस। पर ये अगर 20 मार्क्स कर लिए, ये अगर 15 मार्क्स अपने पकड़ में रख लिए, 18 मार्क्स जो है हमने कर लिए, ठीक है। और इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि 30 हमें एटलीस्ट टच कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 30 टच करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पजल अगर ऐसे कर लिए तो हमारा हो जाएगा 25, और 18 क्वेश्चन हुआ है बाई चांस, छोटा वाला एक पजल रहता है, अगर वो भी हो जाता है पहले एंड उसके बाद हमारा हो जाएगा 28, और एक पजल हो जाएगा तो आपका 22 23 भी हो जाता है। सो 2 पजल का आपको टारगेट हो सकता है, और इसके साथ ये 15 और एक पजल हो सकता है, पर हमें मिनिमम टाइम के अंदर हमारा मेन टारगेट वही है कि हमारा मिनिमम टाइम में हम कैसे मैक्सिमम स्कोर करें विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेन करके कि कितना हमारा एक्यूरेसी है। सो इसमें आपका मेक श्योर कर लेना ये जो 15 मार्क में आपका एक्यूरेसी 100% रहना जरूरी है, और पजल आपका बिंदासली हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ इसके लिए आपका सोर्स क्या रहेगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
सो इसके लिए हमारा सोर्सेस क्या रहेगा, ठीक है। सोर्सेस हमारा फर्स्ट रहेगा कि आप कोई भी जो जो लोग बिगनर है, बिगनर कैसे स्टार्ट करिएगा। देखिए आप लोगों को जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको मैं बताया, एक है मिसलेनियस, एक है पजल। सो पजल आप कोई भी बस पहले प्रीलिम लेवल का सिंपल सिंपल वेरिएबल का लेके प्रैक्टिस करिए, और आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो अभी हमारा फिलहाल ये मैं ट्राई करूंगा SBI PO जो IBPS PO को लेवल में आपको DI का एक सीरीज प्रोवाइड कर दूं, जिसमें कि आपको अच्छा अच्छा DI विद कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो और एक पजल का भी हम ट्राई करेंगे और उसको भी लाने के लिए। और नेक्स्ट रहेगा, देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन को पहले कवर करिए, जो इनइक्वालिटी रहा, सीलॉक्स रहा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार 1-2 दिन टाइम देके खत्म कर लीजिए, या 1 वीक टाइम दे लीजिए कम्प्लीटली। जो न्यू है आपको शायद 1 वीक लगेगा या 15 डेज लगेगा। इसको 15 डेज देके मिसलेनियस कंप्लीट कर देगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी ये है बिगनर के लिए, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग क्या करिए ना, पजल के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। हर दिन 2-2 पजल करिए, किसी किसी दिन एक। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आप वीक है, देन आप ये करिएगा कि एक दिन पकड़िए, बस आपको फ्लोर उस दिन करना है। इतना फ्लोर करिए, 4-5-6 कर लीजिए, आपको फ्लोर रिलेटेड में कॉन्फिडेंट आ जाए। जैसे क्वेश्चन मॉक देखेंगे ना, यार मैं फ्लोर करूंगा, ठीक है। सो लाइन मेन बात है, देखिए लाइन हो जाता है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा अगर नहीं रहता है तो लाइन हो जाता है, और एक रहता है सर्कुलर, ये नॉर्मली हो जाता है। और फ्लोर में थोड़ा आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बॉक्स वाला पजल, मंथ वाला, पर प्रैक्टिस से दोनों हो सकता है, जितना भी पजल रहेगा, पर हमें मैक्सिमम स्कोर कर लेना है, इसलिए आपको पहले मिक्स करना, उसको मेक श्योर कर लेना है, ठीक है। इसके लिए सोर्स आपका पहला वही रहेगा कि यूट्यूब देखिए, जितना भी है, जितना भी चैनल है, कहीं पर भी टॉपिक को सर्च मारिए कि आपको सिलेक्ट रिलेटेड, ठीक है। और मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि आपके लिए ये वाला प्रोवाइड करूँ, पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप जो है यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे, जितना भी आएगा पहले डेमो देखिएगा कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, ठीक है। और वहाँ पर आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर टॉपिक मारिएगा, जैसे कि आपको सीलॉक्स आपका अगर बेसिक क्लियर हो चुका है, देन रैंडमली एनी क्वेश्चंस लीजिए, मैगजीन्स लीजिए, ठीक है। एनी पीडीएफ, आपको बहुत सारा पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ज्वाइन कर लिए, और वहाँ पर पूछिए, आपको प्रोवाइड वो भी मिल जाएगा। और ऐसे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम कुछ कुछ मैगजीन लेंगे, जैसे बीएससी मैगजीन हो गया, ठीक है, जितना भी मैगजीन हो गया, वहाँ पर आप कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देता है। सबसे अच्छा है अगर आप लोग एक्सपीरियंसड है, देन आप मॉक दीजिए, ठीक है। सो मॉक देना है एक, और उसको एनालिसिस करना है। 100% क्वेश्चन हमारा जो है आपका रीजनिंग में मैक्सिमम आपका एग्जाम का टाइम हो जाएगा, बचेगा वही 5 to 8 मार्क का। तो उसको बाद में आप रेफरेंस करके थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, पर आउट ऑफ 35 कंप्लीटली 35 को एनालिसिस करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपके पास अगर मॉक है, वहाँ पर आपको वेरिएबल ऑफ क्वेश्चन है, जो भी आप मॉक दे चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मॉक दे दिए और एनालिसिस कर लिए वो खत्म हो गया। आप अभी ऐसा कर सकते हैं कि 5 मॉक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो आपको एक दिन मन हुआ कि मेरे को सिलेक्ट सर्च करना है, तो आपको क्या करना है पता है, वो जो सिलेक्स है 5 मॉक का, सबका बस सिलेक्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बस सिलेक्ट क्वेश्चन करना है। और कभी कभी आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मटेरियल पकड़िए। ऑफलाइन में ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ कि आप बुक को फॉलो करिए, मैगजीन फॉलो करिए, ठीक है। मैगजीन में क्या होता है ना, आपका जैसे एसबीआई का पीओ का प्रीलिम में आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऑफलाइन में करने से हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आई पेचिंग रहता है। कभी कभी ऑनलाइन में बोरिंग लगेगा, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ रहा प्रीलिम के रिलेटेड। और मेंस में बस इसमें आपका आर ऑन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है, और ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा बड़ा। और उसके साथ हमारा लॉजिकल रीजनिंग रहता है। सो उसको मैं और एक बार बता दूंगा। और एसबीआई पीओ के लिए ये सबसे बेस्ट है कि हमारा पहले मिसलेनियस क्वेश्चन को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आपको 100% करना है 2 पजल पहले, ठीक है। 30 मार्क हो गया, उसके बाद कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करिए, ठीक है। अगर हो पाया तो ठीक है, अगर यहाँ पर आपका 28 मार्क्स भी आ जाता है, सिंपली कैलकुलेशन एक देखिए कि मैं कितना सही हूँ। अगर आपका 28 आ जाता है, मैथ में आपका 22, मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 25 आराम से आ जाएगा। और इंग्लिश में आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2282 2262 सॉरी 8231 दिस इज 70, ठीक है। सो आपका देखिए अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी 70 हो जाएगा। मैं मैथ में 22 पकड़ा हूँ, ठीक है, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, बट इट सो 22 इजीली हो जाएगा। और इंग्लिश में विथ एक्यूरेसी, सोचिए कि आपका इंग्लिश में एक्यूरेसी में इधर उधर हुआ। मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोगों का ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है,
ठीक है। पर मेरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी देखिएगा, वहां पर अगर आप उसको फॉलो करते हैं, इसमें आप 20 अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली, और आपका 15 मार्क्स कंपलसरी आ ही जाएगा। 20 मार्क्स तो इजीली आ जाता है, पर बाई चांस अगर आपको लगता है वीक है, देन 12 to 15। अगर मैं मिनिमम आप ओस्ट कंडीशन में आपको इंग्लिश में 12 भी आ जाता है, तो यहाँ पर आपका कितना डिडक्ट हुआ, 8 मार्क्स। तो आपका 70 से 8 मार्क्स का डिडक्ट हो रहा है, दैट इज 62 आपका आ रहा है, विच इज फार बेटर देन टू क्लियर एसडीआईपीओ एंड आईबीएसपीओ, ठीक है। सो पर ये वाला मैं ओस्ट कंडीशन लिया हूँ, पर अगर आप इंग्लिश में डाउन है, देन यू हैव टू स्कोर इन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। पर ये वाला मिनिमम है, क्योंकि इंग्लिश में आपको मिल रहा है 30 मिनट्स। तो सोर्सेस के लिए वही वाला फॉलो करिए, और एक शेड्यूल बनाइए। दिन में आपको एप्टीट्यूड कर लेना है, रात दिन में एप्टीट्यूड रीजनिंग कर लेना है, एक पजल सुबह दे के दिन भर उसको एनालिसिस करते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं, टाइम लिमिट करना है। और ऑफलाइन में अगर पकड़ रहे हैं, मॉक एनालिसिस करते टाइम भी आप देखिएगा कि मैं कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट इंडिविजुअली टाइम देंगे। एक प्रीलिम लेवल पजल का, ये जो पजल को सॉल्व करने के लिए हमें एक पजल को समथिंग लाइक 2 to 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है। दैट मीन्स 30 सेकंड के अंदर आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं एक बात मेंशन किया था कि रीडिंग हैबिट विल हेल्प यू आल्सो इन द रीजनिंग सेक्शन, तो ही वाला आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर रीडिंग जितने जल्दी आप पढ़ेंगे, जितने जल्दी डाटा को समझ लेंगे पजल में या जो भी क्वेश्चन है, उतने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उतने जल्दी आप लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग है ना, वी नीड टू थिंक लॉजिकली, और जितने जल्दी आप पढ़ेंगे देन ओनली आप तो समझ पाएंगे ना। तो रीडिंग हैबिट को हमें इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको हमें रीडिंग हैबिट ऐसा नहीं कि जाके कुछ भी पढ़ लेना है, हमें एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें हमारा इंग्लिश भी हेल्प होगा, रीजनिंग भी होगा, दैट मींस एडिटोरियल। यस, यू गॉट इट, एडिटोरियल में वहां पर भी मेंशन किया हूं, ठीक है। सो एडिटोरियल को पढ़िए, साथ में पजल को पढ़िए, और टाइम मेंटेन करिए। ऑफलाइन में सॉल्व कर रहे हैं, अपना जो घड़ी है, अपना मोबाइल को देख रहे हैं, वहां पर भी देखिए, टाइम सेटअप करिए कि मैं कितने सेकंड में कर रहा हूँ, ठीक है। एक पजल कर रहे हैं, उसको 30 सेकंड में, नेक्स्ट टाइम उसी पजल को करिए, उसको करिए। नेक्स्ट एक को कर रहे हैं 2 मिनट में, उसको करिए नेक्स्ट में। आपको पता है आंसर कैसे होता है, फिर भी करिए 1 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और रीजनिंग में सबसे इजी है, बहुत सारे स्कोर करते हैं, पर मिनिमम टाइम आपको मेंटेन करना है, बी यूनिक, ठीक है। रीजनिंग में क्या यूनिक करेंगे, 100% तो कोई भी कर लेगा, पर टाइम मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना होगा। अभी इंडिविजुअल टाइम रहता है, सो यू कैन आल्सो स्कोर समथिंग गुड इन दिस, पर 20 मिनट्स से रहता है, तुम 20 में डिवाइड कर दिया। 20 मिनट्स में अगर आप 28 भी कर लेते हैं, हो जाएगा इजीली, क्योंकि मैं इजीली फेस किया हूँ, जिसमें आपको दोनों में आपको कोई भी सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला था मेरे हिसाब से कुछ आपके लिए अप्रोच, या कैसे हम अपियर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली टारगेट करिएगा, जब आपको जिन लोगों का अभी बहुत टाइम से हो गया होगा तो डिग्री स्लिप दिए होंगे, ठीक है। देन मिसलेनियस क्वेश्चन को एक एक दिन दे दीजिए, पजल को हर दिन देखिए, ठीक है। मिसलेनियस को एक दो इंटरवल में देखिए, और प्रीलिम एग्जाम से पहले आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस रिलेटेड पढ़ना है, ठीक। अगर मेंस है, देन मेंस के साथ आपको मैनेज करना ही होगा। अभी एग्जाम मेंस के साथ कोलाइड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं रैंडमनेस के लिए इजी रहिए, और मतलब रेडी रहिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि ये 2-3 महीना अगर आप अच्छे से दे दिए अपना 100%, देन यू विल बी इन ए वेरी गुड जोन, ठीक है। और चलिए, और अगर आप लोगों का कुछ और भी है जानना है, देन यू कैन आल्सो नो पुट योर सजेशन या फीडबैक या योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, और डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये वाला सेशन कुछ अच्छा लगा होगा, और आपका जो प्रिपरेशन में कुछ आनंद किया होगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।